सीएम भजनलाल शर्मा का विकास पर मंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सांसद विधायकों से संवाद। आज और कल विकास संवाद करेंगे। आज पहला चरण, कल दूसरा चरण। संवाद का 2 दिनों में राजस्थान के विकास को लेकर मंथन होगा। इसी तरीके से कह सकते हैं महामंथन जो है वो किया जा रहा है। आज पहला दिन और कल दूसरे दिन की शुरुआत। विकसित राजस्थान 2027 से संकल्प पर संवाद होगा। पूर्वी राजस्थान के सांसद, विधायक, प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं। सीएमआर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी पहुंचे हैं। सीएमआर हंसराज मीणा, जगत सिंह सीएमआर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सांसद दुष्यंत सिंह, मानसिंह गुर्जर समेत कई नेता जो हैं इस वक्त सीएमआर में मौजूद हैं। सीएमआर पहुंच चुके हैं। मंथन का दौर एक तरीके से कह सकते हैं पूरा 2 दिन चलने वाला है। आज पहला दिन, कल दूसरा दिन। सीएमआर भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। महामंथन में शामिल भजनलाल कैबिनेट के तमाम मंत्री भी इस दौरान सीएमआर में रहेंगे। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। सीएम जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और जो है संवाद में उठेगा जाट आरक्षण का मुद्दा। विधायक शैलेश सिंह ने कहा, भरतपुर धौलपुर जाट बाहुल इलाका है। यहाँ के जाट लंबे समय से कर रहे हैं आरक्षण की मांग। सीएम के सामने जाट आरक्षण की मांग रखेंगे। तो देखिए लंबे समय से जो है जाट आरक्षण की मांग की जा रही है और ये मुद्दा एक बार फिर जो है संवाद के दौरान सीएम के साथ रखा जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पूर्वी राजस्थान में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौटे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। सीएमआर के बाहर मीडिया से बातचीत में बोले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कहा बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। जिनकी जान गई है उनको मुआवजा भी देगी सरकार। 1 सितंबर को रामगढ़ में फिर से क्लाउड सीडिंग होगी। ड्रोन से फिर बारिश कराएगी सरकार। पहले कंपनी ने 350 करोड़ का खर्चा बताया था, हमने मना कर दिया, तब कंपनी निःशुल्क कर रही है कृत्रिम बारिश। 1 सितंबर को रामगढ़ में फिर से क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, ये कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने। ड्रोन से फिर से बारिश कराएगी सरकार। पहले कंपनी ने 350 करोड़ रुपए का खर्च बताया था, लेकिन अब जो है जब मना किया गया तो कंपनी अब निःशुल्क कर रही है। दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं। 1-2 के संपर्क भी कट गया है और मध्य प्रदेश पूरी तरह से सवाई माधोपुर से कट गया है। और आज मेला भी है, गणेश चतुर्थी का मेला तो लग रहा है, पर एक गांव जिसमें मिट्टी का कटाव करीबन 1 किलोमीटर तक पहुंच गया, उसमें 2 दुकानें गिर गई, 4 मकान गिर गए, 2 मंदिर गिर गए। तो कल रात को पोकलैंड में एसपी साहब बैठे और 5 घंटे तक पोकलैंड चलाई और उस पानी को डाइवर्ट कर दिया, इसलिए गांव की आबादी सुरक्षित है। और उसके पुख्ता इंतजाम करेंगे ताकि कटाव गांव की तरफ नहीं जाए और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अब आप जानते हो सीआरएफ में जो मापदंड हैं, फसल खराबे में कितना देना, जन धन हानि में कितना देना, मकान में कितना देना, और इनको रिनोवेट करना, जो रोड वगैरह कट गई है। तो हम ये सर्वे के बाद पर्याप्त सहयोग जनता को देंगे। रामगढ़ में 1 सितंबर का तारीख मिला है। 1 सितंबर को जो उन्होंने अभी सूचना दी है टेंटेटिव, वो उनको परमिशन मिल गई सिविल एविएशन की, तो वो बरसात करेंगे 1 को संभावित। हाँ, 10,000 वर्ग फुट और 10,000 फुट से ऊपर हो गई। हाँ, 1 सितंबर का टेंटेटिव आई है, बिल्कुल होगी। जो कह दिया वो पहला नहीं, भर का तो नहीं, अभी तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये करके देख रहे हैं।
जेनेक्स एक कंपनी है जिसके साथ अमेरिका के तकनीकी ज्ञान भी है। वो कृत्रिम बरसात करेंगे ड्रोन से पहली बार। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आमेर दौरा। आमेर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी। आमेर महल स्थित रामबाग की दीवार ढही थी, जिसको लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। आमेर और फोर्ट क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं दौरे में आमेर विकास प्राधिकरण, ट्रैफिक पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आमेर और फोर्ट क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। दौरे में आमेर विकास प्राधिकरण, ट्रैफिक पुलिस और अन्य अधिकारी जो हैं वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आमेर पहुंची, निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। जो कुछ दिन पहले दीवार ढही थी उसको लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ जो है ट्रैफिक पुलिस और जो अन्य विभाग के अधिकारी हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। तो रामबाग की दीवार ढही थी, जिसको लेकर अब निरीक्षण करने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंची हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी के गोपनीय कार्य के लिए गए शिक्षकों को कुलगुरु के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान महाविद्यालय के प्राचार्य के तहत जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञों को आरपीएससी के तहत बुलाया गया था। गोपनीय कार्य हेतु अब राजस्थान महाविद्यालय के प्राचार्य के तहत जारी नोटिस में हवाला बिना अनुमति कार्यमुक्त हुए, कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने और आरपीएससी के गोपनीय में जाने के संबंध में शिक्षकों के तहत मेल के माध्यम से दी गई थी सूचना, लेकिन सक्षम स्तर पर अनुमति नहीं लेने पर जारी किया कारण बताओ नोटिस। हालांकि राज्य सरकार के नियम इसको लेकर है बिल्कुल स्पष्ट। आरपीएससी के गोपनीय कार्य के लिए शिक्षकों को नहीं रोक सकता है विश्वविद्यालय। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार समय पर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कटिबद्ध। इसको लेकर पूर्व में भी कुल सचिव के तहत जारी किया गया था पत्र। वहीं पत्र में आरपीएससी के गोपनीय कार्य के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का किया गया था जिक्र, और ऐसे में अब शिक्षकों को नोटिस जारी करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीएम भजनलाल शर्मा का विकास पर मंथन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सांसद विधायकों से संवाद आज और कल जो है हो रहा है। आज संवाद की शुरुआत हो गई है और कल भी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास को लेकर संवाद करेंगे। विकसित राजस्थान 2027 के संकल्प पर संवाद होगा। पूर्वी राजस्थान के सांसद, विधायक, प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं सीएमआर। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी सीएमआर पहुंचे हैं। हंसराज मीना, जगत सिंह सीएमआर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ मंत्री हीरालाल नागर और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी पहुंचे हैं संवाद के लिए। सांसद दुष्यंत सिंह, मान सिंह गुर्जर समेत कई नेता जो हैं सीएमआर पहुंचे हैं। संवाद आज होगा और कल भी होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, संवाद की आज शुरुआत हो गई है। आज और कल 2 दिन ये मंथन होगा और कह सकते एक तरीके से इसे जब सांसद विधायकों के साथ मंथन हो रहा है, एक तरीके से महामंथन का दौर 2 दिनों तक देखा जाएगा। देखिए पूनम, बिल्कुल ये मंथन है, महामंथन है। और मंथन इस लिहाज से बड़ा है चूंकि ये सीएम के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का संवाद है, सांसद के संवाद है, विधायक के संवाद है, सांसद प्रत्याशी के संवाद है, विधायक प्रत्याशी के संवाद है। और संवाद में निकलेगा राजस्थान में विकास का मंथन। इस संवाद में निकलेगा आने वाले विधानसभा सत्र में किस तरह भूमिका अदा करनी है, कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। इस संवाद में निकलेगा कि कैसे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में जो मंत्रियों का फीडबैक सामने आएगा उसके वो भी एक आधार बन सकता है। तो कैसे राजस्थान के विकास का नक्शा तैयार किया जाए, कैसे विकसित राजस्थान के सपने को साकार किया जाए, इसमें तमाम जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें। विधायक के साथ सांसद का संवाद रहे, विधायक के साथ मंत्रियों का संवाद रहे,
आपसी समन्वय बने रहे। और एक बात, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की साझा योजनाएं हैं वो कैसे जनता के बीच पहुंचे, कैसे धरातल पर उतरे, उन पर फोकस किया जाएगा। यानी कि बिंदुवार चर्चा होगी। खास बात यह है पूनम, क्योंकि इसको लोकसभा वार लिया गया है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र से आने वाले सांसद या वो वर्तमान में मंत्री हैं उनके साथ विधायक मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही चूंकि यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर लगातार संवाद में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद रहेंगे, तो सत्ता और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा होगी। कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां विधायक कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई बार संगठन के पदाधिकारियों की बात होती है कि मंत्री हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता कई बार उनका दर्द झलक जाता है कि हमने लगातार पार्टी के लिए मेहनत की, पसीना बहाया, खून बहाया, लेकिन हमें आज वो तवज्जो नहीं मिल रही है। तो इस तरह का लगातार जो फीडबैक सीएम तक पहुंच रहा था, उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कवायद की गई है। लिहाजा हर बिंदु पर चर्चा होगी। चर्चा पहले होगी लोकसभा के विकास को लेकर, चर्चा होगी आने वाले दिनों में वहाँ और क्या अच्छा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है, चाहे वो सड़क की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो कैसे उस लोकसभा क्षेत्र के तमाम इन विकास के पैमानों में बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि जो मौजूदा मंत्री है उसका फीडबैक क्या है, क्या मंत्रियों के जो मंत्री उस क्षेत्र से आते हैं उनका और विधायकों से तालमेल सही है, क्या पार्टी के पदाधिकारियों और मंत्रियों और सांसद के बीच तालमेल सही है। यानी कि मंत्री का फीडबैक भी सामने आएगा, विधायक का फीडबैक भी सामने आएगा, सांसद का खुद का फीडबैक भी सामने आएगा, क्षेत्र में होने वाले जो विकास है उनकी गति की भी बात सामने आएगी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी चर्चा होगी, क्या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका जनप्रतिनिधियों किस तरह का तालमेल है, क्या जो तमाम योजना जो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, उनको जमीन धरातल पर पहुंचाने में कोई रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं, तो और बन रहे हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए। कई जगह ये स्थिति आती है कि विधायक कहते हैं हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, एसपी कलेक्टर हमारे फोन नहीं उठा रहे। तो तमाम विषय जो कहीं ना कहीं आपसी तालमेल का अभाव जनता को प्रभावित करता है, जनहित की योजनाओं को प्रभावित करता है। और ये पूरा जो मैं आपको कह रहा हूं पूनम की, चाहे वो विधायक और मंत्री के बीच संवाद का अभाव हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच दूरी की बात हो, कुल मिला के खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये चीजें ना हो, इनको दूर किया जाए। और ये तय है जब ये चीजें सुधरेंगी तभी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जमीन धरातल पर उतरेंगी तो जनता को उसका लाभ मिलेगा। और जो हम लगातार कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करना है, तो विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए जरूर है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना जमीनी धरातल पर उतरे, जनता को उनका लाभ मिले। लिहाजा सभी बिंदु पर चर्चा होगी। आज और कल 2 दिन ये बड़ा मंथन होने वाला है, क्योंकि अभी 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर चर्चा होना लाजमी है। कैसे विपक्ष से तमाम जो तैयारी हो रही है हमले की, उसको कैसे निपटा जाए, चाहे वो महिला अत्याचार की बात हो, चाहे वो बिजली के मुद्दे हो, चाहे वो पानी के मुद्दे हो। हाल ही में करीब 1 दर्जन जिलों में जो बाढ़ ग्रस्त हालात बने हुए हैं उनको लेकर कैसे निपटा जाए, तमाम बिंदुओं को लेकर इस पूरे मंथन में चिंतन होने वाला है। जी पूनम। लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पीसीसी मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश को जरूरत कांग्रेस की है, ये कहा है पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। कांग्रेस को और मजबूत होने की भी जरूरत है। ये तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की जयंती और जिसको लेकर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया पीसीसी मुख्यालय में। वो जमाना और था जब पूरी तरह समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर पार्टी की सेवा में लग जाते थे, चाहे कोई पद पे रहे या नहीं रहे। और आज जो उस जमाने की तरह व्यवहार करने की है, जिससे कि जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। इस देश को अगर एक व अखंड रख सकती है तो पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसकी विचारधारा संविधान के अनुरूप है। और ये विचारधारा कांग्रेस की जो है ये देश को एक व अखंड रख सकती है, जिसके लिए कई लोगों ने जान दे दी। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दी। ये पार्टी वो पार्टी, देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस का मजबूत होना और आवश्यक है, ज़्यादा मजबूत होना। राहुल गांधी लगे उस काम में। और कांग्रेस जनों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि टाइम वो है जब सब एकजुट हो जाओ। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। अगर ये भावना हमारी है तो उसके अनुरूप भी फिर हम लोगों को सारे मतभेद भुलाओ, आपस के अंदर एकजुट हो और पार्टी को मजबूत करने का।
चलिए बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा पहली बार डूंगरपुर पहुंचे हैं। पुलिस लाइन में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी मनीष कुमार सहित पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया है। रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव के अलावा 7 जिलों के एसपी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं उदयपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं चूरू के सुजानगढ़ से खबर, लगातार हुई बारिश के कारण बाजार में पानी भर गया है। पूरे शहर में जल भराव हो गया है। दुकानों में भरे पानी के कारण व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। प्रशासन की ओर से सहायता नहीं पहुंचने पर व्यापारियों ने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं और पानी बाहर निकालने का प्रयास किया। वहीं बारिश के कारण 14 घंटे बिजली सप्लाई बंद रही, जिसकी वजह से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल जो अपने सुजानगढ़ में नहीं बल्कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई। इस बारिश से सुजानगढ़ में मैं मेरे जीवन में इतना बड़ा हो गया, पहली बार देखा कि इतनी बारिश हुई है। इस बारिश से हमारे सुजानगढ़ के व्यापार मंडल को बहुत भारी नुकसान हुआ है और हमारा परम मित्र महावीर पसारी अग्रवाल, रामचंद्र मोहनलाल, जो दूलियाबास धुना के पास में एक गोडाउन है का नुकसान हुआ है। रात को भारी बारिश आई थी। मैं भरम रामचंद्र मोहनलाल दूलियाबास गोदाम में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पानी कम से कम 3 फुट 4 फुट पानी था गोडाउन में और बाहर कम से कम 5 फुट पानी है रोड पे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खैरथल तिजारा जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने 25 अगस्त को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया था। लेकिन भिवाड़ी का नवज्योति एकेडमी स्कूल इन आदेशों को ठेंगा दिखाता नजर आया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों से बुलाकर कक्षाएं संचालित करवाईं। जहां एक और पूरा प्रशासन बारिश की आशंका से सतर्क था, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों की जान जोखिम में डाल दी। और चलिए इसके बाद सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं जोधपुर से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर दौरे पर हैं। जोधपुर वो पहुंचे हुए हैं और देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद हैं। जोधपुर के दौरे पर हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भव्य लोकार्पण कार्यक्रम जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पर मौजूद हैं। आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स अकेडमी के नवनिर्मित भवन का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जिसमें शामिल हुए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। भव्य लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत की है और देखिए अब जो है कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। जोधपुर दौरे पर हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद हैं। नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जोधपुर की इस पुण्य धरा पर आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जिस स्वप्न को लेकर के हम सब कार्यकर्ता चल रहे थे, उसके प्रथम सोपान में आज ये लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर विराजमान हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अत्यंत आनंदित हैं।
ऐसे भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आप मूलतः उत्तर प्रदेश से विराजने वाले हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव बम्बोहरा में हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से एमएससी भौतिक की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने केबी 2003 से आप केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। 31 दिसंबर 2005 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 19 दिसंबर 2009 तक आप इस पद पर रहे। 26 मई 2014 को आपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में भारत सरकार का गृह मंत्रालय संभाला। उसके पश्चात 2019 से आप रक्षा मंत्री के दायित्व को सुशोभायमान आपने किया। आपके बारे में जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो आप सब जानते ही हैं। फिर भी जब पंजाब के एक श्रेष्ठ राजा हुए थे हरि सिंह नलवा, उनके पराक्रम से दुश्मन थर्राते थे। जब दुश्मनों के देश में बच्चे रोते थे तो माँ कहती है सो जा बेटे नलवा आ जाएगा। ऐसे ही अभी आपने सिंदूर की धमक देखी है। दुश्मन देशों में जब बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है सो जा बेटे, भारत का राजनाथ सिंह ब्रह्मोस लेकर के आ जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी कर्मयोगी को आज हम हमारे मध्य पाकर के अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आपके स्वागत के लिए श्री राजेंद्र जी गहलोत, हमारे राज्यसभा सांसद, आप पधारें, साफा पहना कर आपका स्वागत करें। आदरणीय श्रीमान नरसिंह जी कुलरिया, प्रसिद्ध उद्योगपति, आप पधारें, माला पहनाकर आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई श्रीफल देकर के आपका स्वागत करें। और हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल जी स्मृति चिन्ह देकर के आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीफल देकर के आप सम्मानित करें जसवंत सिंह जी। परिचय की अगली श्रृंखला में मैं परिचय करा रहा हूँ हमारे यहाँ के जायजन में हमारे अत्यंत ही लोकप्रिय सांसद सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज हमारे मध्य उपस्थित है। आप प्रारंभ से ही विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय में आप अध्यक्ष रहे। सीमा जागरण समिति के आप जोधपुर प्रांत के महामंत्री रहे। ये जो परियोजना का आप भव्य स्वरूप देख रहे हैं, प्रारंभ से ही आप इससे जुड़े हुए हैं। आपका संकल्प था कि इसको हम पूर्णता की ओर ले जाएंगे। प्रथम चरण के अंदर आज इस लोकार्पण को करके हम अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, अत्यंत प्रसन्नचित्त है। ऐसे आदरणीय मृदुभाषी सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हमारे मध्य विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए मैं लाल सिंह जी राजपुरोहित हमारे क्षेत्रीय मंत्री पधारें और आपका स्वागत करें। आदरणीय ललित जी भाई साहब आप पधारें और भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। विधायक आदरणीय देवेंद्र जी जोशी पधारें और श्रीफल प्रदान करें। हमारे जोधपुर महानगर के माननीय संघ चालक आदरणीय प्रकाश जी जीरावला और इस परियोजना के कोषाध्यक्ष जिनके सानिध्य में हमने ये कार्य पूरा किया है, आप पधारें और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करावें।